पेट साफ ना होना, एसिडिटी, गैसेस, पोर डाइजेशन, आपकी भूख कम है, थोड़ा सा खा लिया तो पेट भर गया और बार बार खाने को मन नहीं करना है, ये क्या है, आपका डाइजेशन स्ट्रांग नहीं है। सो यू हैव टू फर्स्ट करेक्ट योर डाइजेस्टिव सिस्टम। और डाइजेस्टिव सिस्टम जो है ना, दो तीन पार्ट में डिवाइड होती है। पहला पार्ट है हमारा ऊपर का, गैस्ट्रिक, स्टमक के ऊपर, जहां से हमारा जो जो भी कुछ हम खाना खाते हैं उसको हमारा जो स्टमक है डाइजेस्ट करता है, ब्रेक डाउन करता है। तो अगर आपका डाइजेशन स्ट्रांग है तो वहां पे अपने जो भी कुछ खाना है उसको मतलब तुरंत ब्रेक डाउन किया जाएगा। अगर इस सिचुएशन में अगर आपका डाइजेशन ठीक नहीं हो रहा है तो वहां पे एसिडिटी पैदा हो जाएगी। तो वहां पे आपको क्या मदद करेगा ऊपर के लिए, एलो प्लस या फिर एलो कॉन्सेंट्रेट, एलो प्लस या फिर एलो कॉन्सेंट्रेट। क्योंकि हमारे स्टमक में ही सबसे ज्यादा जो हम खाना खाते हैं उसको ब्रेक डाउन किया जाता है, वही से थोड़ा सा एब्जॉर्प्शन शुरुआत होता है, वही से एसिड उसको में मिक्स हो जाता है, तो उसको गलाने में मदद करता है। तो ज्यादातर लोगों को ज्यादा एसिडिटी, ज्यादा गैसेस बनना या फिर उसका एब्जॉर्प्शन ठीक ना होना, ये प्रॉब्लम हो जाता है। और ये जो एलो है, एलो की खासियत ये ऐसी है कि एलो इज लाइक अ प्रीबायोटिक, इट्स लाइक अ प्रीबायोटिक, प्रोबायोटिक नहीं, प्रीबायोटिक। तो आपके डाइजेशन को वो मदद करेगा। साथ साथ में एलो आपको जो आप न्यूट्रिशन ले रहे हो उसका एब्जॉर्प्शन इंक्रीज करने में मदद करेगा। हम जो शेक पी रहे हैं, टैबलेट खा रहे हैं, उसका एब्जॉर्प्शन तो होना चाहिए। आपने कितनी भी अच्छी चीजें बॉडी में डाल दी, लेकिन वो आपकी बॉडी में पहुंचनी तो चाहिए। वो अगर कब पहुंचेगी, आपका वहां का जो एब्जॉर्प्शन सिस्टम है वो अच्छा रहेगा तो आपके बॉडी में पहुंच जाएगी। तो डाइजेशन अच्छा नहीं है तो कोई संभव नहीं है। तो ये एलो आपको ये एब्जॉर्प्शन बढ़ाने के लिए मदद करता है, यानी कि न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करने में हेल्प करे। तो एलो प्लस या एलो कॉन्सेंट्रेट, मॉर्निंग में अगर आप अफ्रेश पी रहे हो तो अफ्रेश में आप बिल्कुल एलो कॉन्सेंट्रेट डाल के पिए। अभी ये मेरा अफ्रेश है, इसमें मैंने अफ्रेश डाल दिया है और 1.5 कैप्सूल ऑफ एलो कॉन्सेंट्रेट डाल दिया है। तो सुबह हमारा जो समय रहता है ना, वो बेहतरीन रहता है, जहाँ पे हम अपने डाइजेशन के लिए ये न्यूट्रिशन दे सकते। सुबह क्यों देना चाहिए, मैं बताता हूँ। सुबह हमारा पेट ना बिल्कुल खाली रहता है, बिल्कुल एम्प्टी रहता है। रात को हमने खाते हैं, शेक पीते हैं, तो सुबह बिल्कुल पेट खाली रहता है। अब पेट को बहुत लंबे समय तक खाली मत रखो। जितने लंबे समय तक खाली रखोगे उसमें ज्यादा एसिड सिक्रेशन हो जाएगा, क्योंकि हमारे हमारे स्टमक में बहुत ज्यादा एसिड सिक्रेशन हो जाता है। और वो एसिड सिक्रेशन ज्यादा हो जाएगा, अपने कुछ खाना नहीं खाया तो एसिडिटी बढ़ जाएगी। ज्यादातर लोगों को ऐसी ऐसे ही लोगों को एसिडिटी हो जाती है जो लोग भूखे रहते हैं, सुबह नाश्ता नहीं करते, देर बाद खाएंगे या फिर इधर उधर की कुछ चीजें खाएंगे, तो एसिड सिक्रेशन हो जाता है वहां पे, इसीलिए आपको एसिडिटी हो जाती है। तो सुबह खाली पेट में आपके डाइजेशन को इम्प्रूव करने के लिए जो भी कुछ देना है तो सुबह दे दो। स्पेसिफिकली एलो कॉन्सेंट्रेट, एलो प्लस, और इसमें अगर आप चाहते हो ना और भी आपका डाइजेशन सुधर जाए तो सिंपली प्रोबायोटिक इसमें ऐड करो। सिंपली प्रोबायोटिक्स, सिंपली प्रोबायोटिक इज द फंटास्टिक है। अभी अभी तो इसके बारे में जस्ट रिसर्चेस आ रहे हैं। आने वाले दिनों में ये बहुत बड़ी क्रांति करेगा, मैं कहूँगा बहुत बड़ी। जैसे कुछ साल पहले ये एआई टेक्नोलॉजी ये बहुत बड़ी क्रांति करेगा, ये जो साइंटिस्ट बता रहे थे, तो कोई भी उसके ऊपर विश्वास नहीं कर पा रहा था। तो ह्यूमन ब्रेन का जो काम है पूरा का पूरा ये एआई टेक्नोलॉजी करेगा, ऐसे कहा जाता था उस समय। लेकिन वो वक्त अभी यहाँ पे आ चुका है, आया है, मैं कहूँगा। सिमिलर वे कुछ साल पहले, एक 4-5 साल पहले यही बताए गए थे, गट माइक्रोबियम जो हमारे सेहत को मेंटेन रखने का काम करेंगे। और ये गट माइक्रोबियम को बढ़ाने के लिए सबसे यूजफुल क्या है, ये प्रोबायोटिक। अलग अलग प्रोबायोटिक होते हैं, लेकिन हमारा ये प्रोबायोटिक है बहुत खास, इसकी स्पेसीज है, गैनेडिन बीसी करके उसका जो बैक्टीरिया का नाम है, और वो एंटेरिक मतलब कोटेड है। तो वो जो हमारे डायरेक्ट डाइजेस्टिव ट्रैक में पहुंच जाते हैं तो आपका डाइजेशन इंप्रूव कर देता है। ये केवल आपको वेट लॉस के लिए नहीं, आपको वजन बढ़ाने के लिए है, आपका डाइजेशन प्रॉपर करने के लिए, आपकी भूख को रेगुलेट करने के लिए मदद करेगा, आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए मदद करेगा।
बहुत सारे लोगों को मतलब लूज मोशन होता रहता है, ये कॉन्स्टिपेशन होता रहता है, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम होती है, आईबीडी, इसको इरिटेबल बाउल डिसऑर्डर्स होते हैं, अल्सरेटिव कोलाइटिस होते हैं। नहीं जाने आपके आंतड़ियों के संबंधित, छोटे बड़े आंतड़ियों के संबंधित जितने भी प्रॉब्लम्स होते हैं, उनमें से एक का कारण है कि हमारे पेट के अंदर जो गुड बैक्टीरिया और बैड बैक्टीरिया, इनका जो बैलेंस होता है वो बिगड़ जाता है, जिसको कहते हैं डिसबायोसिस। डिसबायोसिस मतलब एक ही जैसे अच्छे बैक्टीरिया सारे के सारे मैक्सिमम होने चाहिए। एक्चुअली होते ही ऐसे हमारे इंटेस्टाइन में, लार्ज इंटेस्टाइन में गुड बैक्टीरिया की सबसे ज्यादा पैदाइश होती है। मतलब 100 बैक्टीरिया रहेंगे तो उनमें से 95 ये गुड बैक्टीरिया होते हैं। 100 में से 95 गुड बैक्टीरिया होते हैं, केवल 5 होते हैं वो बैड बैक्टीरिया होते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या हो जाता है, ये क्यों कम होते हैं? फर्स्ट है, अगर आपका डाइट करेक्ट नहीं है, तो आप हेल्दी फूड नहीं खा रहे हो, तो आपका गट जो ये बैलेंस हो जाएगा, गट बैक्टीरिया। दूसरा, आप एक्सरसाइज नहीं करते हो। तीसरा है, आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेते हो। चौथा, आपकी नींद ठीक ठाक नहीं है, राइट। और पांचवा है, आप बहुत सारे मेडिकेशंस लेते हो, दवाई खाते हो, एसिडिटी की हो, एंटीबायोटिक्स हो, पेन किलर हो, ये खाए दवाई खाए, वो दवाई खाई। दीज मेडिसिन आर ऑल केमिकल्स। जब भी कुछ आप दवाई खा लेते हो तो दवाई को मालूम नहीं है ये गुड है या बैड, वो सारे को खत्म कर देते हैं। जब एंटीबायोटिक्स देते हो तो एंटीबायोटिक को थोड़ी पता है कि मैं ये अच्छा वाला है, इसको नहीं मारना है, बुरे वाले को मारना है। ही किल्स ईच एंड एवरीवन। तो आपके ना ये 95 में से गुड बैक्टीरिया सारे के सारे खत्म हो जाते हैं, और बैड बैक्टीरिया में से 5 में से 2 से 3 लोग खत्म हो जाते हैं, लेकिन वो सबसे ज्यादा उनकी ग्रोथ होती है। तो इसको कहते हैं डिसबायोसिस। और ज्यादातर, मैक्सिमम मैं कहूँगा, ऑलमोस्ट सारे लोग, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 99.9% में कहूँगा, उनका डाइजेशन का ये पेट के अंदर डिसबायोसिस है, जिसके कारण उनकी पूरी इम्यूनिटी हो, डायबिटीज तक, यहाँ तक डायबिटीज भी इसके ऊपर डिपेंड रहता है। बहुत बार कितने कोलोन कैंसर रहेगा, आंतड़ियों की कैंसर रहेंगे, इसके ऊपर डिपेंड रहता है। बहुत सारे अगर बताने जाऊंगा तो प्रोबायोटिक के कितने बेनिफिट्स है पता है आपको? 40 बेनिफिट्स है। मुझे बताना पड़ा तो 2 घंटे मुझे लगेगा इतनी डिटेल में। तो केवल प्रोबायोटिक के इतने इतने 40 बेनिफिट आपको है, तो ये आपके डेली रूटीन में ऐड करना है या नहीं करना है, आपकी मर्जी, राइट। तो वी यूज ऑल, सारे जो हमारे घर में जितने भी सारे लोग हैं वो सारे लोग प्रोबायोटिक यूज करते हैं। तो ये आपके डाइजेशन के लिए बेहद जरूरी है। आप इसमें शेक में डाल लो या फ्रेश में डाल दो, ये डाइजेशन के लिए प्रोबायोटिक है। और एक है जो आपको डाइजेशन के लिए बहुत अच्छे से मदद करेगा, वो है फाइबर, एक्टिवेटेड फाइबर और एक्टिव फाइबर कॉम्प्लेक्स, AFC। तो हम केवल उसको सोचते हैं कि मेरे वजन कम करने के लिए क्या ले लो, मेरा पेट साफ नहीं हो रहा है तो इसीलिए क्या ले रहा है। इट्स नॉट फॉर पेट, मतलब पेट साफ करने के लिए हो, वेट कम करने के लिए। इट इज टू एलिमिनेट योर वेस्ट मटेरियल थ्रू द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। आपके पेट के अंदर जो भी कचरा जमा होता है उसको रोज के रोज बाहर निकालना, क्लीन करना, इसका काम रहता है फाइबर का। और जब कचरा या वेस्ट अगर हमारे बॉडी से बाहर निकालेगा तो उससे जो होने वाली जो बीमारी होती है वो भी अपने आप कम हो जाएगी। पहला तो फाइबर लेने से क्या फायदा होगा, आपका वजन मतलब कम करने में मदद करेगा, वेट लॉस, फॉर योर वेट लॉस। दूसरा है आपका पेट बिल्कुल रेगुलरली बाउल हैबिट्स, बाउल मूवमेंट्स वो रेगुलेट करेगा। अगर आपके खाने में फाइबर रहेगा तो ही आपका पेट साफ रहेगा। लोग बोलते हैं हम पानी कम पीते हैं इसलिए हमारा, यानी कि वेट लॉस मतलब पेट साफ नहीं होता है। नहीं, पानी से ज्यादा कुछ संबंध नहीं है, लेकिन डायरेक्ट ओनली पानी से संबंध नहीं। आपका जो वेट लॉस है आपकी फाइबर इंटेक से बहुत ज्यादा है। और फाइबर मतलब वो 2 प्रकार के फाइबर होते हैं, सॉल्युबल फाइबर, इनसॉल्युबल फाइबर। तो एक दोनों भी चाहिए आपको, ऐसा नहीं कि मैं एक ही खाऊंगा। अगर ऐसे होता तो केवल लोग सलाद सलाद खा लेते, सब्जियां सब्जियां खा लेते। तो इट्स नॉट लाइक दैट, यू हैव टू हैव अ 2 टाइप ऑफ फाइबर, यानी कि सॉल्युबल और इनसॉल्युबल। और हमारे ये टैबलेट में, शेक में भी है और फाइबर कॉम्प्लेक्स पाउडर में भी है। ये 2 प्रकार के फाइबर है।
2 टाइप ऑफ फाइबर। तो लगभग 700-800 ग्राम आपको, 700-800 मिलीग्राम मतलब हमारे फाइबर की टैबलेट से मिल जाता है, एक की टैबलेट से। उसमें भी है बहुत अच्छी फाइबर एक्चुअली। वो आपको दिन में 3 बार लेना है टैबलेट। और फाइबर कॉम्प्लेक्स भी अगर आप एक्स्ट्रा आपका वजन ज्यादा है तो और मेल हो तो आपको 1 या 2 स्पून लेना है, सुबह 1 शाम को 1, वेट लॉस करने के लिए ज्यादा जरूरी है। और जो जिनका बिल्कुल पेट साफ नहीं होता, कॉन्स्टिपेटेड रहते, दे कैन ऑल्सो ऐड दिस फाइबर, वो जरूर ऐड करें। क्योंकि आपका जब तक ये क्लींजिंग प्रोसेस नहीं हो जाती तब तक आपका वेट लॉस नहीं होता। और ऐसे नहीं अभी एक बार पेट साफ किया तो बस बाकी नेक्स्ट वीक तक कुछ देखने की जरूरत नहीं है, नहीं, यू हैव टू क्लीन ईच एंड एवरी सिंगल डे। क्योंकि अगर आप नहीं करोगे तो केवल गैस ही नहीं आपके पेट में बनता, कुछ टॉक्सिक पार्टिकल्स भी होते हैं, वो भी आपके ब्लड के थ्रू बॉडी में रोटेट होते रहते हैं, ब्लड स्ट्रीम में आ जाते हैं। तो इसीलिए रोज के रोज उसको क्लीन करना बेहद जरूरी है। अगर आप फाइबर अपने खाने में डाइट में ऐड करते हो ना, तो आपका वेट बिल्कुल कम होने के बाद मेंटेन रहेगा, बढ़ेगा नहीं। क्योंकि लोग क्या करते हैं, वजन कम करते समय तो ही लेते हैं, और एक बार वजन कम हो गया तो बोलते नहीं अभी मुझे क्या जरूरत है, नहीं, अभी तो जरूरत है फॉर योर मेंटेनेंस। तो फाइबर फॉर ईच एंड एवरी सिंगल डे, प्रोटीन डेली चाहिए, विटामिन मिनरल्स डेली चाहिए। आप लेते हो या नहीं है आपकी मर्जी, लेकिन आपकी शरीर की डिमांड वो है। तो ये हमारा इससे मतलब क्या हो जाएगा, आपका डाइजेशन बहुत अच्छा हो जाएगा। जिनका वजन नहीं बढ़ता है उनके लिए भी मैं फिर बता दूंगा, आप एलो प्लस और सिंपली प्रोबायोटिक मल्टीविटामिन इसको जरूर अपने रूटीन में ऐड करो। और एक है जो मैंने शुरू में बताया, वो है सेल एक्टिवेटर। जो वेट गेन करना चाहते हैं उनके लिए मैं बोल रहा हूँ, राइट। तो ये बातें ध्यान रखो, क्योंकि मतलब शेक पीने से तुरंत वजन हो जाएगा, बढ़ेगा कम या कम हो जाएगा, ऐसे नहीं। हाँ, कम होगा। बहुत सारे लोग शेक पीते हैं, शुरू में 5-10 किलो वजन भी कम होता है, लेकिन उसके बाद वेट कम नहीं होता है। क्योंकि आप केवल वेट कम कर रहे हो। तो वेट जो कम हो रहा है आपका किस चीज का कम हो रहा है, आपकी बॉडी के पानी का कम हो रहा है, आपका फैट का कम हो रहा है, या मसल का लॉस हो रहा है? आपको पता है क्या? नहीं है। तो आपको वेट लॉस करना है या फैट लॉस करना है? तो फैट लॉस करने के लिए ये एडिशनल सप्लीमेंट जरूरी है, साथ साथ वर्कआउट जरूरी है, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा जरूरी। वर्कआउट आप कौन सा कर रहे हो वो भी इम्पोर्टेंट है। क्योंकि हमको समझना चाहिए कि मैं कौन सा वर्कआउट कर रहा हूँ। मुझे फैट लॉस करना है तो मुझे वर्कआउट कौन सा करना चाहिए, मुझे वेट लॉस करना है तो मुझे कौन सा वर्कआउट करना चाहिए, मुझे मसल गेन करने हैं और फैट लॉस करना है तो मुझे कौन सा वर्कआउट करना चाहिए। So it's not only one particular thing and you can lose this weight like crazy. No, definitely you'll lose your weight like crazy. But yeah, this process, through this process. तो ये आपके डाइजेशन के लिए मैंने बता दिया यहाँ पे। और यहाँ बात यहाँ तक खत्म नहीं हो जाती, क्योंकि हमारी सिस्टम जो है, बॉडी जो है, उनमें 11 सिस्टम है। योर बॉडी है 11 सिस्टम। जैसे कि मैंने अभी एक बताई डाइजेस्टिव सिस्टम, दूसरी हमारी कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम हृदय की, तीसरी होती है रेस्पिरेटरी सिस्टम श्वसन संस्था, चौथी होती है जिसको हम कहते हैं बोन एंड जॉइंट, हमारी हड्डियां है, हमारी जॉइंट्स है। देन हमारी नेक्स्ट होती है हमारी यूरिनरी ट्रैक सिस्टम, और एक होती है हमारी सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो हर एक सिस्टम जो होती है, तो जो सिस्टम का जो कार्य है ठीक से चलना चाहिए, बिल्कुल। अगर आप सब कुछ हो और अगर आपकी हड्डियां ही कमजोर है, आपकी जॉइंट ही ठीक नहीं है, इमेजिन करो आपके बॉडी में हड्डियां नहीं होती और जॉइंट नहीं होते, तो क्या हो जाता? इतना बड़ा गोला, कुछ हिल नहीं डुल रहे और अपनी एक जगह पे बैठा, क्या फायदा उसका? तो ये स्ट्रक्चर है, आपकी बॉडी का स्ट्रक्चर है हड्डियां। बॉडी बिल्डिंग का स्ट्रक्चर क्या है? ये हमारे जैसे उसके सलिया जो रहती है ना, वो उसका स्ट्रक्चर है। उसको पकड़ के रखने के लिए क्या मदद करता है वो? रेती है, सीमेंट है, खड़ी है, उसका कॉम्बिनेशन मिक्सचर ठीक होना चाहिए। आपने उसमें बहुत ज्यादा रेती डाल दिया, सीमेंट कम डाल दिया, तो वो इमारत कितने दिनों के लिए खड़ी रहेगी? ढल जाएगी जल्दी। तो उसका प्रोपोर्शनल भी ठीक होना चाहिए, सीमेंट ज्यादा होना चाहिए,
रेती उस हिसाब से होनी चाहिए। तो और उसके अंदर अगर सलिया ही नहीं है तो बॉडी मतलब वो कितना भी बड़ी बिल्डिंग हो, 10 मंजिला 100 मंजिला, वो आप उसको खड़ी कर पाओगे? नहीं कर पाओगे, वो डल जाएगी जल्दी। सो इट्स लाइक सिमिलर वे, आपकी हड्डियां, आपके दांत, इमेजिन करो आपके मुंह में दांत ही नहीं, कैसे दिखोगे? कैसे दिखोगे? बिल्कुल, जिनके मुंह में दांत नहीं रहते वो देखो कैसे दिखते, और अच्छे रहेंगे तो। और 2 दांत गिरे हैं, वो थोड़ी सी विंडो दिख रही है, तो क्या ऐसे अच्छा लगेगा? लोग हंसना भी ऐसे हंसते हैं। तो दांत कितनी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा है। किसको पता होता है? जिनके मुंह में दांत नहीं है ना, उनको मालूम होता है कि दांत की कितनी वैल्यू है। हम कभी कीमत लगाते हैं उसके दांत की? 32 दिए है हमने, दांत निकालते हैं, मतलब वो वाले नहीं, लेकिन डॉक्टर जब दांत निकालते हैं आपके, तो उनको क्या खुशी होती है कि आपको वो निकालने के लिए फिर से वो उगेंगे? नहीं। आप कितने भी उसको नहीं बस बिठा दो, अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा। वो गोल्डन लगा दो और क्या क्या सिरेमिक्स के लगा दो, लेकिन वो बात नहीं रहेगी। लेकिन उसका हम कितना ख्याल रखते हैं? ब्रश करना, दांत मांजना, इतना ही दांतों का हेल्थ नहीं है। दांतों को अंदर से बहुत ज्यादा जरूरत है। हमारे दांतों के ऊपर का जो कोटिंग रहता है उसको कहते हैं फ्लोराइड से। तो हमारे एक मिनरल जो रहता है वो भी हमारे खाने में होना चाहिए। बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, जैसे कि कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, विटामिन डी है। तो ये मिनरल्स हमारे हड्डियों को, हमारे दांतों को मजबूत कर देता है। लोग बोलते हैं भाई ये खाने से हमारे दांत खराब हो जाते हैं। मैं बोलता हूँ वो खाने से अच्छी बात है, अपनी बॉडी को अच्छे से मिनरल्स दे दो, न्यूट्रिशन दे दो, कुछ नहीं बिगाड़ेगी वो कीड़े मसूड़े से दांत खराब हो जाते। ऐसा नहीं है, हर कोई कीड़ा मसूड़ा आपको मतलब नुकसान पहुंचाने वाला नहीं रहता है। अगर ऐसे होता तो आप कितना भी बॉडी को डिसैनिटाइज करो, मतलब क्लीन करो, कुछ सारी जीव जंतु को मार दो, कोई फायदा नहीं है, आप कमजोर हो जाओगे। सच्ची, मैंने बड़े बड़े साइंटिस्ट को ये उन्होंने कहते हुए मैंने सुना है उनके इंटरव्यूज में कि दे नेवर यूज माउथ वॉश। वो माउथ वॉश कभी यूज नहीं करते। हम बहुत बार लोग करते हैं ना, ब्रश करने के बाद माउथ वॉश करेंगे, कुछ लेते, गार्गलिंग करते। वो माउथ वॉश बिल्कुल नहीं करते। क्यों? जब आप कुछ ऐसे माउथ वॉश करते हो ना, आपके बॉडी के मुंह के अंदर के जो बेनिफिशियल बैक्टीरिया होते हैं जो मर जाते हैं, वो बेनिफिशियल बैक्टीरिया है जो हमारे बॉडी में कुछ मुंह के जरिए जब हम सांस लेते हैं, या फिर वो वहां पे नाइट्रिक ऑक्साइड ये गैस बनाने में मदद करते हैं। उतने बेनिफिशियल बैक्टीरिया है। हम जब एक्सरसाइज करते हैं तो एक्सरसाइज करते समय नाक से अंदर सांस ले या करो हमेशा। जब आप नाक से सांस लेते हो तो उस समय नाइट्रिक ऑक्साइड ये गैस पैदा होता है। तो इट्स नॉट बैड, हर बार ऐसा नहीं है, लेकिन उसके लिए जरूरी जो बातें हैं ना वो हम देते नहीं है। कैल्शियम देना चाहिए डेफिनेटली, कैल्शियम, उसके साथ विटामिन डी होना चाहिए। अगर आपने कैल्शियम दे दिया और विटामिन डी नहीं मिला तो कोई फायदा नहीं है। विटामिन डी है, कैल्शियम भी है, लेकिन आपको उसके साथ मैग्नीशियम नहीं मिला, वो कैल्शियम एब्जॉर्ब नहीं होता है। तो ये सारी बातों का आपको ख्याल रखना चाहिए। ऐसा नहीं कि मुझे कैल्शियम कम दिख रहा है ब्लड में तो मुझे कैल्शियम लेना चाहिए, नो। अगर आप डेली 1.5 ग्राम नहीं कैल्शियम ले रहे हो तो आपको कैल्शियम की एडिशनल की जरूरत है। हम किस चीज से रोजाना कितना कैल्शियम लेते बता सकते हो मुझे? नहीं, कोई भी नहीं ले रहा है, कुछ भी कोई भी नहीं ले रहा है इतना कैल्शियम। जरूरी होता है, हर एक स्टेज में जरूरी होता है, छोटे बच्चों से लेके हो बड़े बुजुर्गों तक। क्योंकि हमारे जो बोन जो है, बोन का डिजेनरेशन होता रहता है, स्किन का हो, बोन का हो, ईच एंड एवरी सेल का डिजेनरेशन होता रहता है। नष्ट होने की प्रोसेस को हम डिजेनरेशन कहते हैं। तो वो प्रोसेस रुकती है, स्लो डाउन हो जाती है, जल्दी खत्म नहीं हो जाती, मतलब जल्दी उसकी लाइफ बढ़ जाती है, लाइफ स्पैन बढ़ जाता है। तो ऐसा है इसीलिए कि आपको ये एडिशनल बनाए गए हैं कैल्शियम के लिए टैबलेट। हमारे बहुत ही फंटास्टिक कैल्शियम के टैबलेट, राइट। तो कैल्शियम, उसके साथ साथ जॉइंट सपोर्ट, ये बेहद जरूरी है। बहुत सारे लोग यूज करते हैं उसको। और आम कैल्शियम और इसमें कितना फर्क है? बहुत सारा फर्क है, क्योंकि कैल्शियम का जो एब्जॉर्प्शन रेट है वो ज्यादा मैटर करता है। या फिर हम कैल्शियम की 500 मिलीग्राम की गोली खा लेंगे,
मेडिकल की स्पेसिफिकली, मैं उस फील्ड से हो तो मुझे पता है। अब 500 मिलीग्राम की जो गोली खा लेते हो कैल्शियम, हमको लगता है 500 मिलीग्राम की गोली है, लेकिन उसकी बायो अवेलेबिलिटी कितनी होती है? 350 मिलीग्राम। तो आपने तो पैसे दिए हैं 550 मिलीग्राम की, उसकी बायो अवेलेबिलिटी मतलब उसमें 350 ही मिलीग्राम कैल्शियम, यानी कि आपके शरीर में नहीं कुछ मिल रहा है, और वो बनाया गया है, सिंथेटिकली बनाया गया है। दैट इज नॉट द नेचुरली, ये नेचुरल है। डेली एक टैबलेट तो लेनी चाहिए आपको, 500 मिलीग्राम रहता है उसमें। थोड़ा सा हमारे शेक के जरिए मिलता है, थोड़ा सा हमको शेकमेट से मिलता है, राइट। फिर अपने खाने में अगर कुछ ऐड करते हो तो मिलता है, लेकिन मिनिमम 1 टैबलेट। अगर आपका वर्कआउट है, ज्यादा हाई वेट ज्यादा है, तो यू हैव टू टेक 2 टैबलेट। आपका वेट ज्यादा है तो आपको 2 टैबलेट लेना पड़ेगा, क्योंकि आपके वेट ज्यादा होने से आपकी हड्डियों में ऑस्टियोपोरोसिस हो रहा है, हड्डी अंदर से खोखली हो जाती है। और ये अगर आप कैल्शियम ऐड करते हो उसमें, तो आपको आप में वो डेफिशिएंसी कम हो जाएगी। साथ साथ में आपके जॉइंट्स के लिए बेहद जरूरी है जॉइंट सपोर्ट। जॉइंट सपोर्ट हम एक्सरसाइज करते हैं, हमारे बॉडी का इतना सारा वेट होता है। हमारे बॉडी का वेट सबसे कहाँ पे गिरता है? हमारे एड़ियों में, हमारे घुटनों में, हमारे कमर के रीढ़ की हड्डियों में। तो इतना ज्यादा वेट, इफ यू आर 30 kg ओवर वेट, तो कहाँ पे प्रेशर आ जाएगा भाई? हमको यहाँ पे प्रेशर आ जाएगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा। तो प्रॉब्लम होने के बाद क्या करने से क्या फायदा है? कुछ भी फायदा नहीं है। हम बोलते कि नहीं अभी हो जाएगी तो देखेंगे, कुछ नहीं कर सकते। जब तक अच्छे चल रहे हैं ना तो हम खुश है। थोड़ा सा जॉइंट में पेन्स आ गए तो क्या हो जाता है, सब सारे लोगों को पता है। हाँ, होता है किसी को भी पेन्स होना, यानी कि डैमेज नहीं होना चाहिए। तो हर्बल लाइफ का ये जो 2 है ना टैबलेट, हर्बल लाइफ कैल्शियम एंड जॉइंट सपोर्ट, बेहतरीन है, बेहतरीन। ये प्रिवेंट करने के लिए है, आगे आने वाला जो नुकसान है हमारा वो रोकने के लिए है। तो उसको आप बिल्कुल इसमें ऐड करो। भाई तो कितने लोग लेते हैं, मैं जानना चाहता हूँ, कैल्शियम एंड जॉइंट सपोर्ट जो लोग लेते हैं, यू कैन रेज योर हैंड। बहुत सारे लोग लेते हैं। गुड गुड गुड। तो शायद मैं किसी का यहाँ पे थोड़ा सा एक्सपीरियंस एक शॉर्ट में सुनूंगा। तो लेट मी सी, एंड उनको मैं यहाँ पे ऑप्शन दे देता हूँ। आपको यहाँ पे मिलेगा ऑप्शन। हाँ, यस, यू कैन अनम्यूट एंड आप अपना नमस्कार एक्सपीरियंस शेयर। सर। नमस्ते। यस। सर, मेरा आर्थराइटिस का प्रॉब्लम था, और जैसे ही मैं ये कम्युनिटी में आई और मुझे पता चला कि ये लेना चाहिए, तो मैंने तुरंत ये स्टार्ट किया। और मैंने ये लेते हुए मेरा 25 का वेट लॉस किया है, और आज मैं एकदम फिट हूँ, फाइन हूँ, कोई तकलीफ नहीं है, और एकदम बॉडी शेप में आई है सर। जो जो आपने बताया, मैं पूरा न्यूट्रिशन लेती हूँ सर। नाइट वर्क से लेके मैं पूरा न्यूट्रिशन लेती हूँ, हर्बल लाइफ लाइन ये सब लेती हूँ सर। थैंक यू सर, रिजल्ट शेयर करने के लिए। यस यस, और आपने ये जो अर्थराइटिस का जो बताया गया, तो आप जॉइंट सपोर्ट कैल्शियम लेते हो तो क्या फायदा हो रहा है उसका? सर, उससे ये है कि मतलब हड्डी एकदम मजबूत हुई है, और मैं जो है जंप कर सकती हूँ अभी। जंप करती हूँ, अच्छे से एक्सरसाइज कर पाती हूँ। और नहीं तो मैं चल भी नहीं पाती थी सर, 2 महीना मैं बेड के ऊपर थी, बहुत कंडीशन खराब थी मेरी। और इतनी कंडीशन खराब थी कि मतलब मेरे को जैसे ही उठती थी तो मेरे को चक्कर आने लगते थे। 2 बार मैं गिरी भी हूँ। तो उससे डॉक्टर ने बोला कि कैल्शियम कम हुआ है आपका, और जो लिक्विड है वो जो है वो कम हुआ है, और आपके टच होते हैं। और जैसे ही तो वो टच होता था सर, मैं बता नहीं सकती कि वो जो तकलीफ होती थी, मतलब ऐसा हो गया था कि जिंदगी खत्म हो गई है मेरी। मेरी एज जो है वो 20, ये मुझे लगता है ऐसा यस कि यस। मैं 25 की हूँ। लेकिन यस अभी यस। मेरी है 53 है सर, रनिंग है अभी। लेकिन मुझे अंदर से यंग फील होता है सर, मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मैं 25 की हूँ, इतनी एनर्जी मेरे अंदर है। थैंक यू जी सर। जी। फैंटास्टिक फैंटास्टिक, बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच। और एक्चुअली सही है, हमारी एजिंग रिवर्स हो जाती है। और देखो फैंटास्टिक, इनके लिए क्लैप करें जोरदार एकदम। क्योंकि यहाँ पे मैंने क्यों लिया कि सिर्फ मैं यही बता रहा हूँ ऐसा नहीं है, लोगों को वो रिजल्ट मिल रहे हैं। और ये डिस्क्लेमर के साथ बताएंगे हम बिल्कुल, क्योंकि वजन उन्होंने कम किया है, वजन के साथ साथ
मतलब उनके हेल्थ इश्यूज थे, वो इसलिए मैंने बता दिया। हमारे जॉइंट्स के तो इश्यूज हो या फिर जो भी कुछ, वो लैक ऑफ न्यूट्रिशन आते हैं, हमारे शरीर में पोषण की कमी के कारण आ जाती है। हर कोई मैंने बता दिया। ये मेरा स्टेटमेंट नहीं है, ये बहुत बड़े जो साइंटिस्ट हो चुके हैं, डॉक्टर लिनस पॉलिंग, हाँ, जो कि उन्होंने एक स्टेटमेंट, 2 बार उनको नोबेल पुरस्कार मिला है, एक नहीं 2 बार। वन ऑफ द पर्सन राइट नाउ वो ऐसे है कि उनको 2 बार नोबेल पुरस्कार मिला है। तो उनका ये स्टेटमेंट है 100 years बैक, अभी क्या नहीं, बहुत साल पहले, तभी का उनका स्टेटमेंट है कि नियरली ऑल डिसीजेस भी कैन बी ट्रेस विद गुड न्यूट्रिशन। सारी की सारी बीमारियां अच्छे न्यूट्रिशन से हम कंट्रोल में ला सकते हैं। ये उनका स्टेटमेंट है, बहुत बड़ा स्टेटमेंट है उनका। तो बहुत बड़ा रिसर्च था जिन्होंने विटामिन सी और कैल्शियम, कैंसर का कितना बड़ा रिश्ता है, कितना संबंध है, ये बताया गया। तो ये डिस्क्लेमर के साथ क्यों बताते हैं, हमारे शरीर में कोई बीमारी ठीक करने के लिए नहीं है, लेकिन शरीर को एक हेल्दी रहने के लिए न्यूट्रिशन की जरूरत होती है। वो न्यूट्रिशन की कमी इससे पूरी हो रही है, बस इतना ही समझ। सो हर एक, जो मैंने बोला ना कि हर एक सिस्टम को न्यूट्रिशन कैसे सपोर्ट करता है, बेहद सपोर्ट करता है। तो उसी तरह से अभी मैंने बता दिया बोन एंड जॉइंट्स के बारे में, तो बाकी सारी भी सिस्टम है ना, तो हार्ट एंड कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है, सर्कुलेटरी कार्डियो सर्कुलेटरी सिस्टम है, तो इसको भी बहुत ध्यान देना जरूरी है। ये बोन एंड जॉइंट एंड हार्ट की जो रहते हैं ना हेल्थ, ये इसको हम कहते हैं हेल्दी एजिंग। हमारी जो उम्र बढ़ती है, बहुत सारे लोगों की उम्र बढ़ती है, लेकिन उम्र कैसे बढ़ती है, बीमारियों के साथ उम्र बढ़ती है। बुढ़ापा आ जाता है तो हम क्या बोलते हैं, बीमारी भी आ जाती है। अभी वो बात नहीं रही कि वो बुढ़ापे के ही राह देख रहा है, वो कम उम्र में भी वो बीमारियां हमारे साथ आ रही है। वही 25-30 साल की उम्र में लोग वो बीपी की गोली खा लेते हैं, डायबिटीज की गोली खा लेते हैं, थायराइड की गोली खा लेते हैं। तो उम्र से कोई संबंध नहीं है। मुझे तो 40 की उम्र से पहले ब्लड प्रेशर की दवाई खा रहा था, उससे पहले मुझे मतलब कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया था। तो ऐसा नहीं कि उससे पहले मुझे चश्मा लग गया। मेरी मदर से राइट नाउ 92 है, देखो अभी भी उठ के वो बाहर जा रही, तो उसकी 92 एज है, उसको कोई चश्मा नहीं है, उसको डायबिटीज नहीं है, ना ब्लड प्रेशर नहीं है, कुछ भी नहीं है। और मुझे ये सारे प्रॉब्लम हो रहे थे। एक्चुअली इससे उम्र का कोई ये संबंध नहीं, लेकिन हमारे हेल्दी एजिंग जो है ना, एजिंग हो रही है लेकिन वो हेल्दी होनी चाहिए। हम वी कुडंट स्टॉप आवर एजिंग, हम अपनी उम्र को रोक नहीं सकते, कोई भी नहीं। कल का दिन गया, एक दिन से हम बूढ़े हो गए, आज एक दिन से बूढ़े हो जाए, इट हैपेंस ईच एंड एवरी सिंगल डे। लेकिन हम अपनी एजिंग ना हेल्दी बना सकते। आपका हार्ट हेल्दी है ना तो आप हेल्दी हो, आपकी हड्डी जॉइंट हेल्दी है तो ईच एंड एवरीथिंग इज फाइन, डजंट मैटर। तो आपके हार्ट को हेल्दी रखने के लिए कुछ यहाँ पे हमारे हर्बल ने अमेजिंग ऐसे कुछ प्रोडक्ट्स बनाए हैं, उनके बारे में बता देता हूँ कि बेनिफिट क्या है, वो मैं बता देता हूँ। हमको जब तक बेनिफिट पता नहीं चलेगा, हम उसको इसका इम्पोर्टेंस नहीं पता चलेगा। तो पहला है कि समझ लो, अभी मैं बता रहा था थोड़ी देर पहले कि हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक है। हाँ, हम जो भी कुछ कितनी भी अच्छी बातें चीजें खाओ, उसमें से कुछ ना कुछ वेस्ट निकलता है। वेस्ट यानी कि कचरा निकलता है, राइट। कितना भी है, देखो अपने किसान के मतलब खेत से अच्छी सब्जी देखी अपने फ्रेश, तो सब्जी निकाली, तो सारी की सारी सब्जी हम खा लेते हैं क्या, नहीं, उनमें से कुछ निकालेंगे, गंदा निकालेंगे, फिर उसको खाएंगे, उसके बाद उसमें से कुछ निकलता है क्या, वेस्ट निकलता है। तो बॉडी और उसमें से कुछ बचा हुआ रहता है, वो न्यूट्रिशन होता है। तो हमारे शरीर में ये डाइजेस्टिव में जैसे वेस्ट निकलता है, कचरा, सेम वे हमारे ब्लड में भी एक कचरा बनता है, और जिसको हम बाहर से नहीं कचरा बनता, हमारे शरीर के अंदर प्रोसेस में ही वो कचरा अपने आप बन जाता है, जिसको कहते हैं हम